हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 5 मिनट्स। आज है 12 सितंबर। भारत ने किस देश के साथ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया? सही उत्तर है जापान। भारत और जापान ने हाल ही में अपने रक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसे अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौते के रूप में जाना जाता है। ये जापान के सेल्फ डिफेंस फोर्सेस और भारत के सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के सुचारू प्रावधान की सुविधा देता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका स्थित एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमेन ने अपने अंतरिक्ष यान का नाम किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है? और सही उत्तर है कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा सकती है? सही उत्तर है 9%। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस वित्त वर्ष की पहली यानी जून तिमाही में जीडीपी में 23.9% की जबरदस्त गिरावट आ चुकी है। क्रिसिल का अनुमान है कि अक्टूबर में खत्म होने वाली इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इकोनॉमी में 12% की गिरावट आ सकती है। और अगर हम बात करें पूरे वित्त वर्ष 2020-21 की, तो 2020-21 के वित्त वर्ष में जीडीपी में लगभग 9% की गिरावट दर्ज की जा सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है परेश रावल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात से बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद परेश रावल को एनएसडी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है। यह पद साल 2017 से ही खाली था। पद्मश्री से सम्मानित परेश रावल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ कई अन्य अवार्ड भी जीत चुके हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ किस स्थान पर पहुंच गया है? सही उत्तर है 105वें स्थान पर। इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर पहले और दूसरे स्थान पर तथा चीन 124वें स्थान पर। सूची में प्रथम 10 देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा और आयरलैंड शामिल है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने खाताधारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? सही उत्तर है 7 लाख। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है 10 सितंबर। हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2020 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का विषय वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, इन तीनों के साथ मिलकर साल 2003 से लगातार दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कौन सी कंपनी 200 अरब डॉलर का मार्केट कैप हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है? सही उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाल ही में किस वित्तीय कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? सही उत्तर है महिंद्रा फाइनेंस। हाईलाइट की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले की मौजूदगी में हरियाणा के अंबाला हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना के गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में 5 राफेल लड़ाकू विमान को औपचारिक रूप से शामिल किया गया। तो फ्लोरेंस पार्ली फ्रांस की रक्षा मंत्री और गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन जिसमें कि इन 5 राफेल लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया, इन दोनों का ही नाम इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। थैंक यू।